अगर आप एसआईपी कर रहे हो और हर मंथ पैसा कट रहा है बैंक अकाउंट से, फिर भी मन में डाउट है कि ग्रोथ स्लो क्यों है, तो वीडियो बंद मत करना, क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि 5 रियल रीजन जिनकी वजह से एसआईपी करने के बाद भी लोग रिच नहीं बन पाते हैं। तो रीजन नंबर 1 जो होता है कि वो एसआईपी का जो अमाउंट है वो हम बहुत छोटा रखते हैं। लोग बोलते हैं एसआईपी तो स्टार्ट कर ली, पर 1,000 या 2,000 की एसआईपी और 5-7 साल में मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं। अनरियलिस्टिक उनके थॉट्स होते हैं, अनरियलिस्टिक उनकी इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो एसआईपी का रूल बहुत सिंपल है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आपको अपनी एसआईपी को स्टेप अप मोड में भी रखना चाहिए कि आपकी एसआईपी जो अमाउंट आपका डिडक्ट हो रहा है बैंक बैलेंस से, वो भी टाइम के साथ बढ़ता रहे। तो अगर एसआईपी सेम है तो रिजल्ट भी लिमिटेड ही रहेगा। अब दूसरा रीजन क्या है कि सिर्फ एक फंड पे डिपेंड रहना। बहुत लोग अपनी जो एसआईपीज करते हैं वो एक ही फंड में करते हैं। एक ही फंड में इन्वेस्टेड होने के कारण उनको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता, और फिर 10 साल बाद उनको छेड़ते हैं। और एसआईपी का मतलब ये नहीं कि आप पोर्टफोलियो रिव्यू ही ना करो। लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप इज देयर, इंडेक्स भी है। बैलेंस जरूरी है, आपका टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। ब्लाइंड एसआईपी आपको नहीं करनी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ एक ब्लाइंड एसआईपी करते रहेंगे, आपने बस एक मोड सेट कर दिया, आपने ऑटो डिडक्शन स्टार्ट कर दिया बैंक से, 1,000 रुपए का आपका एसआईपी कटता रहेगा, और आपको लगेगा कि अब बस मैं इसको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अपने रिटायरमेंट के टाइम पे निकालूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक कभी भी किसी सिर्फ एडवाइजर के कहने पे आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट नहीं करने चाहिए। आपको खुद उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तब आप चीजें आप स्टार्ट करेंगे, आप समझेंगे कि इसमें मैं और क्या अपनी तरफ से बेटर इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूँ। मुझे समझना होगा कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, या ये इन तीनों से बन करके जो एक फंड आता है फ्लैक्सी कैप, डायरेक्ट ग्रोथ, क्या डिफरेंस है डायरेक्ट फंड में या रेगुलर फंड में। आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो थर्ड रीजन जो आता है वो है कि मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। ये सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडियन करता है। कि जैसे ही उसको पता लगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश आया है, तो सबसे पहले वो अपनी एसआईपीज बंद कर देते हैं। उनमें से कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि वो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड फंड है उसको भी वो निकाल लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा गलत फैसला है। एसआईपी का असली फायदा डाउन टर्न में ही मिलता है, क्योंकि उसी टाइम जो आपकी परचेजिंग होती है वो लो एनएवी पे यूनिट्स ज्यादा मिलती है, जो फ्यूचर में रियल वेल्थ बनाती है। तो इसको बहुत बहुत सिंपल भाषा में समझें कि लेट सपोज आप हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड्स में है तो उसी 1,000 में आप कम नंबर ऑफ यूनिट्स खरीद पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस फंड का एनएवी हायर जा चुका है। बट जैसे ही मार्केट में कोई बुरी न्यूज आई या मार्केट डाउन साइड की तरफ है, तब आप देखेंगे, आप अगर आप अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम मैनेज करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि लेट सपोज आपके सितंबर के मंथ के बाद अक्टूबर में आपका मार्केट डाउन साइड था। अक्टूबर के मंथ में जो 1,000 रुपीज आपके अकाउंट से डेबिट हुआ, आप देखेंगे कि आप यूनिट्स ज्यादा खरीद पाए। तो यानी कि ज्यादा यूनिट्स खरीदी, यानी कि उस 1,000 रुपए का मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा मेरी परचेजिंग हुई। और इसी तरीके से ये आपको लॉन्गर रन में वेल्थ बना करके देगा। तो कभी भी जब आप सुने कि मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, तो वही एक सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है कि आप और मार्केट में इन्वेस्ट करें। आपके पास अगर कुछ लमसम अमाउंट है, अवेलेबल है, तो थोड़ा थोड़ा आप उसको एक लमसम अमाउंट को भी बीच बीच में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 4 की। तो रीजन नंबर 4 जिसकी वजह से हमें ग्रोथ हमेशा स्लो देखने को मिलती है एसआईपीज में, वो है कि हमने जो एसआईपीज स्टार्ट की है
हमने उसके लिए कोई गोल डिसाइड नहीं किया, हमने बस स्टार्ट कर दिया कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है, आजकल सब दुनिया में कर ही रहे हैं, बहुत एसआईपी कर लो, 100 रुपए से शुरू है, 500 रुपए से शुरू है, बहुत ईजी तरीका है ये तो वेल्थ क्रिएशन का, तो लेट जस्ट स्टार्ट विद एसआईपी। और हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमने बस किसी के कहने पे एक करना शुरू कर दिया। तो हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज, कोई भी काम अगर विदाउट गोल हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम कभी भी फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमें उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं होता। हमारे बैक ऑफ द माइंड, हमारे माइंड में हमारा वाई क्लियर नहीं है कि हमें ये करना है तो क्यों करना है, किस कहाँ पहुंचने के लिए करना है। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करें, आप उसको अलाइन कीजिए एक गोल के साथ। लेट सपोज आपको 10 साल बाद एक बड़ा घर चाहिए, 5 साल बाद आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए। लेट सपोज आप एक मिडल एज के पर्सन है, यू आर 30-35, तो आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, आपको एक अच्छे कॉर्पस के साथ रिटायरमेंट लेना है, ताकि और आपको अर्ली रिटायरमेंट लेना है। लेट सपोज आप नहीं चाहते कि आप 60 की एज पे रिटायरमेंट ले, आप चाहते हैं कि आप 45 की एज पे, 50 की एज पे ही अपना रिटायरमेंट ले लें, ताकि आप बची हुई जिंदगी अच्छे से जी सके। तो ये सब गोल दिमाग में होने बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके ही चलते अगर आप एसआईपी करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत छोटे अमाउंट से नहीं करेंगे, आप अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे। बिकॉज इफ यू नो कि मुझे लेट सपोज रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे जो कॉर्पस चाहिए वो 5 CR का चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से करेंगे। लेट सपोज आपको घर परचेज करना है और आपने जो घर अपने दिमाग में अलाइन किया है, लेट सपोज आज उसकी कीमत 1 CR है, बट आपने सोचा है कि मुझे अभी घर परचेज नहीं करना, आई विल परचेज इट आफ्टर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आप उस अमाउंट को कैलकुलेट कीजिए। लेट सपोज वही 1 CR का घर 5 साल बाद 2 CR का हो जाता है, तो आपको 2 CR के कॉर्पस के हिसाब से अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। तो अब हम करते हैं बात रीजन नंबर 5 की, जो कि लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो रीजन नंबर 5 हमारा ये कहता है कि लेट एसआईपी जो है वो एक क्विक मनी टूल नहीं है, एसआईपी शॉर्टकट नहीं है। एसआईपी के जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो कोई ओवरनाइट आपको नहीं मिलेंगे, कोई एक तरीके की एक का डबल वाला कोई स्कीम नहीं है, कोई चिट फंड कंपनी नहीं है। एसआईपी पेशेंस को टेस्ट करता है, ये एक लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देता है। आपको इसको बहुत डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है, बहुत टाइम देना होता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना होगा। जब भी आप देखेंगे कि आपका मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो आपको पैनिक नहीं होना है, अपना सारा पैसा नहीं निकाल लेना है, अपने इमोशंस को, अपनी ग्रीड को आपको कंट्रोल करना है। वहीं एसआईपी से पैसा बनाते हैं जो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि एसआईपी खराब नहीं होती, आपकी स्ट्रैटेजीज ही खराब होती हैं। तो इसको बहुत ध्यान से अगर मैं समझूं तो मेरी बातों का ये मतलब है कि एसआईपी जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक चीज बहुत ध्यान से समझें, ये एक आप समझिए कि आपको अपने लाइफस्टाइल में लेकर के आना पड़ेगा कि नहीं, लेट्स सपोज आई हैव अ सैलरी ऑफ 50,000, 60,000 और 1 लाख रुपीज, और मैंने एसआईपी स्टार्ट किया है 5,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का। तो वो आपको एक कॉर्पस अपने माइंड से इतना अलाइन करके नहीं रखना। लेट सपोज कभी आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, आपके घर पे कोई मेडिकल ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस वक्त आपको बहुत पैसे की जरूरत है, तो वो सब चीजें भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। उसके लिए अदर इंस्ट्रूमेंट्स है कि आपको इंश्योरेंसेस परचेज करके रखने चाहिए, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने इमरजेंसी फंड से अलग रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड हमेशा आपके पास 6 महीने से लेकर 12 महीने तक आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। उसको भी सिर्फ एज अ बैंक बैलेंस आपको स्टोर करके नहीं रखना, उसको आप एफडीज में प्लेस कर सकते हैं। एफडीज भी आप चूज कर सकते हैं स्विप इन एफडी। इस एक टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या डिफरेंस है एफडी और स्विप इन एफडी में। बट आप अगर एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतर स्ट्रेटजीज को समझ करके अपने फाइनेंसेस प्लान कर के रखते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, तो आप जब कभी भी, क्योंकि सबकी लाइफ एक जैसी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे हर कोई स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली, कभी मेडिकल रीजन से, कभी उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस उस तरीके से
रन नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था, उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत नुकसान में चला गया। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसके लिए हमें पहले दिन से ही अपने आप को तैयार करके रखना होता है। तो इस तरीके की छोटी मोटी अगर आप समझना चाहते हैं, आप लॉन्गर रन में जानना चाहते हैं कि आप एक सफल इंसान कैसे बन सकते हैं, क्योंकि पैसा ही कमाना एक लाइफ का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। हमें पैसा कमाने के बाद उस पैसे की वजह से एक अच्छी लाइफ जीनी है, अपने फैमिली मेंबर्स को भी एक अच्छी लाइफ देनी है। सो for these kind of tips you can subscribe my channel, you can like my video, so मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँ। थैंक यू सो मच।